हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्ववन में आपका स्वागत है। आज एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा रहे हैं, जिसमें सेट नंबर 5 है। टोटल 25 क्वेश्चन का सेट रहता है दोस्तों। ठीक है, क्विक रिवीजन होगा, विस्तार से बताएंगे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, द इंडियन मेट्रोपोलिस पुस्तक का लेखक कौन है? फिरोज गांधी। कौन है दोस्तों? फिरोज गांधी। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक का लेखक कौन है? बताइएगा। के शैलेजा। कौन कौन है? के शैलेजा। के शैलेजा, याद रखिएगा। ठीक है, के शैलेजा। गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स का लेखक कौन है? रास्किन ब्रांड। रास्किन रास्किन बॉन्ड। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स। कोस क्रॉस कोर्ट का लेखक कौन है? जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी, याद रखिएगा। जयदीप मुखर्जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कोली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कोली नृत्य का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। ऑप्शन नंबर 1 बताइएगा। छऊ नृत्य का संबंध किससे है? झारखंड से है। छऊ नृत्य का संबंध झारखंड से। डाली और जात्रा नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है। डाली और जात्रा पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। पनिहारी नृत्य का संबंध किससे है? राजस्थान से, याद रखिएगा। पनिहारी नृत्य का संबंध राजस्थान से। खैबा नृत्य का संबंध किससे है? नागालैंड से है। खैबा नृत्य का संबंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 1946 में। डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में स्थित है। ठीक है। हिम्मत कभी मत हारना मेरे दोस्त, हर बड़ी कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है। ठीक है, हर बड़ी कामयाबी जो है हमेशा वक्त मांगती है। क्वेश्चन नंबर 4, कैगा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? बताइएगा। 2000 में। ऑप्शन नंबर सी, 2000 में। नरौरा विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? 1991 में हुआ था। काकरापारा विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? 1993 में हुआ था। एक है कुनन कुंडल परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुआ था? 2013 में हुआ था कुनन कुंडल का। क्वेश्चन नंबर 5, चेकमेट बिशप और गैम्बिट शब्द का संबंध किससे है? बताइएगा। शतरंज से है। ऑप्शन नंबर बी, शतरंज से है। हीब शब्द का संबंध किससे है? बताइएगा। हीब शब्द का संबंध कुश्ती से है। हीब शब्द कुश्ती से। चेंज और चेजर शब्द का संबंध किससे है? खो खो से दोस्तों। चेंज और चेजर शब्द का संबंध खो खो से। क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं, जैसे कि स्विंग शब्द। स्विंग शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। स्विंग शब्द। क्यों शब्द का संबंध बिलियर्ड से है। बिलियर्ड से है। ठीक है। रिंग गार्ड शब्द का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। रिंग गार्ड बास्केटबॉल से है रिंग गार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 की ओर। भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? तो राजकोषीय नीति का निर्धारण जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा करते हैं। राजकोषीय नीति का निर्धारण वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है सरकार के राजकोषीय नीति का। सरकार के राजकोषीय नीति का बजट जो है जारी होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार के प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है बजट में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में क्या कर रहा है दोस्तों? एक सेकंड। मौर्य काल में संस्था एवं संचार शब्द का संबंध किससे है? तो संस्था और संचार शब्द का संबंध गुप्तचर व्यवस्था से है। गुप्तचर व्यवस्था से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हम लोग हैं कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज के 7 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में कौन सा 7 वर्ग सम्मिलित नहीं थे? इसमें किसान, क्षत्रिय और शिल्पी कारीगर। तो कौन? क्षत्रिय जो है इसमें सम्मिलित नहीं था। 7 वर्ग कौन कौन था? दार्शनिक था, अहीर था, कारीगर या फिर शिल्पी। कारीगर या फिर शिल्पी। ठीक है। किसान था, सैनिक और निरीक्षक, और एक कौन था दोस्तों? देखिए लिखा हुआ है सभासद। एक कौन था? सभासद। ठीक है, ये 7 वर्ग था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 10 नंबर की ओर। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है रामेश्वरम द्वीप स्थित है। रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 की ओर। कौन भारत के पतन लौह अयस्क निर्यात करने का सरप्रमुख पतन है?
तो लौह अयस्क निर्यात करने का सर्वप्रमुख पतन की बात करते हैं तो मार्मो गोवा है, मार्मो गाओ, ठीक है। मार्मो गाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, गोवा में, ठीक है। यह जो है बंदरगाह या फिर पतन का उद्घाटन 1963 में किया गया था, 1963 में। यह पतन जो है जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 12 की ओर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइएगा। मेडागास्कर द्वीप है, ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है, ठीक है, 36 द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। गंगा डेल्टा निम्नलिखित में किस प्रकार का डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा डेल्टा जो है चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसका आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है, 1,05,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। एक है पक्षी पंजा आकार के डेल्टा, ये कहाँ बनता है? तो मिसिसिपी नदी डेल्टा में बनता है, ठीक है, मिसिसिपी नदी डेल्टा में बनता है जो कि यूएसए में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन है। बताइएगा। इसे फौन पवन के नाम से जानते हैं, फौन पवन। चीनुक कहाँ स्थित है? चीनुक पवन जो है यूएसए में बहता है, यूएसए में, ठीक है। मिस्ट्रल पवन जो है फ्रांस में बहता है, मिस्ट्रल फ्रांस में, ठीक है। एक है बोरा पवन, बोरा पवन कहाँ बहती है? पूर्वी एड्रियाटिक तट पर बहते हैं, एड्रियाटिक तट पर बहता है, ठीक है, बोरा पवन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 की ओर, ठीक है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? तो अधिकेंद्र में होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव अधिकेंद्र पर होता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर का बिंदु क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है? प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है रिंग ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 16। निहारिका क्या है? तो निहारिका जो है एक तप्त गैस का बादल है, एक तप्त गैस का बादल है निहारिका। निहारिका की खोज की बात करते हैं तो 1912 में हुआ था। किसने किया था? बेस्टो अस्लीफर ने किया था, बेस्टो अस्लीफर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17। जब एक जूल का कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो शक्ति होती है। जब 1 जूल का कार्य 1 सेकंड में होता है तो शक्ति होती है 1 वाट। क्या होती है? 1 वाट। बताए शक्ति बराबर P, शक्ति बराबर क्या होता है? W/T, यानी कार्य बटा समय। बताइए 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल, 1 जूल बटा 1 सेकंड होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। एक हर्टज, 1 सेकंड दोस्तों, एक हर्टज होता है, एक हर्टज होता है प्रति मिनट 60 कंपन, प्रति मिनट 60 कंपन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखें। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? कौन सा नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन, ये तीनों के तीनों जो है एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 की ओर। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन में है लोहा पाया जाता है, लोहा। अब कोबाल्ट किसमें? B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। निम्नलिखित में सही सुलेमित है, कौन सा है? उत्पादक हिरण, ये गलत है। उत्पादक जो है पेड़ पौधा में होता है, पेड़ पौधा उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, ये भी गलत है। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो इसमें कौन हो जाएगा? मतलब शाकाहारी जीव आते हैं जैसे बकरी और हिरन, ठीक है, बकरी हिरन ये सब शाकाहारी है, शाकाहारी में आते हैं। जो एक है गौण उपभोक्ता, ये घास, ये भी गलत दोस्तों। आप घटक में बैक्टीरिया, ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर। मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विष द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विष के द्वारा जो है यकृत प्रभावित होता है, याद रखिएगा, यकृत प्रभावित होता है। एफ्लाटॉक्सिन कुछ कवक जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम आदि द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता है जिसका प्रभाव मनुष्य के लीवर पर पड़ता है, ठीक है। बताइएगा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है, ठीक है। यहाँ एक गलती लिखे दोस्तों, यकृत है, ठीक है, सॉरी, यकृत है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर भी होगा यकृत है, ठीक है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन, भार की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1500 ग्राम जो है लगभग होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा।
हृदय नहीं, यकृत। शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो शुष्क स्थानों में जो उगता है उसे जेरोफाइट के नाम से जानते हैं। जेरोफाइट, ये नमकीन क्षेत्र में उगता है। हेलोफाइट जो है नमकीन क्षेत्र में उगता है, ठीक है, जहां नमक की मात्रा हो। हाइड्रोफाइट जलीय पौधे, मालूम होगा आपको, जलीय पौधे। एक है सेक्यूलेंट। सेक्यूलेंट किसे कहते हैं? पौधे के मोटे भाग, पौधे के मोटे भाग जिसमें पानी जमा रहता है उसे सेक्यूलेंट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसका? ये जो है जल जन्य रोग है, जल जन्य रोग है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी नामक जो है जीवाणु से होता है। और एक कॉलरा किससे होता है? कॉलरा जो है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नामक जो है जीवाणु से होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। मानव आंख किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश में जो है सबसे सहूलियत अनुभव करता है? क्या हो जाएगा? 5500 एंगस्ट्रम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हिम्मत कभी ना हारे।